जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज का अपना एक छोटा सा टॉपिक अम्ल और सारक में आपकी समानताएं क्या होती है। आप लोगों ने पहले और भी टॉपिक पढ़े होंगे, जैसे अम्ल और सारक में अंतर पढ़े होंगे, अम्ल के गुणधर्म पढ़े होंगे, सार के गुणधर्म पढ़े होंगे। आज का अपना एक छोटा सा और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेडिंग आपके सामने ऊपर दे रखी है कि आपको इसमें कम से कम 2-3 पॉइंट ऐसे बनाने हैं कि जिसमें ऐसा लगे कि अम्ल और सारक में समानता है। तो ऐसे ऐसे पॉइंटों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जिसमें अम्ल और सारकों में आपको समानता आपके सामने प्रदर्शित होगी। तो आज का टॉपिक है आपका अम्लों एवं सारकों में समानताएं। क्या दोनों में समानताएं होती है। तो इसमें आपका पॉइंट नंबर 1 ये बोलता है कि चाहे आपका अम्ल हो या चाहे आपका सारक हो, दोनों ही आपके धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं या हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। H2 की हम बात करते हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल आपके सामने देखे थे। उन एग्जाम्पलों के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, जैसे किसी अम्ल की, जैसे आपका अम्ल ऐसे ये अम्ल था, जैसे H2SO4 था। इसकी अभिक्रिया हम लोगों ने जिंक धातु के साथ की थी, Zn के साथ की थी। आगे जाके आपका बना था ZnSO4 प्लस आपका क्या हो गया, H2 हो गया। आपने किसी अम्ल के अभिक्रिया धातु के साथ कर दी, लवण बन गया और उसके साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस बन गई। और वहीं आप किसी सार के साथ NaOH के साथ में किसकी अभिक्रिया कर देते हो, Zn की अभिक्रिया कर देते हो। तो इसमें यहाँ पर अणु किसी के 2 लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो H2 के रूप में निकलेगी। आपका H2 निकल गया। आगे फॉर्मूला आपका इस प्रकार बनेगा Na2ZnO2, क्योंकि यहाँ Na भी 2 है, O भी 2 है, Zn आपका 1 है। तो ये आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा सोडियम जिंकेट का, सोडियम जिंकेट का। तो इसमें आप एक चीज़ नोट कर सकते हो ये वाली, कि ये जो चीज़ है ना, ये आप ये इन चीज़ों के ऊपर नोट कीजिए। इधर वाला जो ये आपका बना हुआ है ना, यहाँ पर H2 बना हुआ है। आप देखो, आप लोगों ने अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ की, फिर भी आपका लवण और हाइड्रोजन गैस बनी है। सार की अभिक्रिया धातु के साथ किए तो भी आपका लवण और हाइड्रोजन गैस बनी है। 1 नंबर पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि अम्ल की अभिक्रिया आप धातु के साथ कर लो या सार की अभिक्रिया आप लोग धातु के साथ करते हो तो एक आपका हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये पॉइंट लिखते हो तो ये पॉइंट लिखने के बाद में ये आप दोनों एग्जाम्पल लिखे ये चीज़ प्रदर्शित कर सकते हो कि पहला पॉइंट जिसमें ये समानता प्रदर्शित हो रही है कि किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ करने पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है और किसी धातु की अभिक्रिया सार के साथ करने पर भी हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। तो कहने का मतलब एक समानता आपकी ये होगी। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये दे रखा है कि अम्ल में आपको पता है हाइड्रोजन आयन होता है और हाइड्रोजन आयन को प्रदर्शित किससे करते हैं, H+ से। हाइड्रोजन आयन कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकता। हाइड्रोजन आयन की विशेषता बताइए, अम्ल में H+ आयन होते हैं, सार में आपके OH- आयन होते हैं। जो H+ आयन होते हैं ये जल के अणुओं के साथ आपके अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। दूसरी आपको अम्ल की विशेषता होती है। उसी प्रकार हम लोग सार की विशेषता के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। जो आपकी हम बात करें, जो अम्ल होते हैं, कौन सा भी अम्ल मान लो, अम्ल का जल में विलय करते हैं, अपघटन करते हैं, आयनित करते हैं, तो सारे अम्ल इस प्रकार टूटते हैं। जैसे HCl को जल के अंदर घोलेंगे तो H+Cl-, H2SO4 को घोलेंगे तो H+SO4-, HNO3 को H+NO3-। वो सारी की सारी कंडीशन यही है कि सारे अम्लों में H+ होता है। तो ये H+ आयन कभी भी स्वतंत्र आपका नहीं रह सकता, स्वतंत्र नहीं रह सकता। ये जल के साथ अभिक्रिया करेगी। जल का फॉर्मूला आपका क्या होता है, H2O होता है। तो आप इसमें देख सकते हो कि H+ इसके साथ में जुड़ेगा, आगे जाके आपका बनेगा H3O+ बन जाएगा। इसी का नाम है आपका हाइड्रोनियम आयन। ये ऊपर आपका नाम दे रखा है, ये देखो, इसको मैं थोड़ा गहरा कर देता हूँ, नीचे अंडरलाइन लगा देता हूँ। ये नाम मैं यहाँ नीचे लिखूँ या आपके सामने ये प्रदर्शित कर दी। ये जो हाइड्रोनियम आयन है ना, इसका फॉर्मूला आपका क्या है, H3O है। और अलग अलग कंडीशन है, जैसे आप लोग इसको इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे आपका HCl अम्ल होता है और इसकी अभिक्रिया आप लोग किसके साथ करते हो, मान लो H2O के साथ करते हो, इसको जल में घोले हो, ये अम्ल इस प्रकार टूटेगा, H के ऊपर प्लस आएगा, Cl के ऊपर आपका आएगा माइनस। ये H+ इसके साथ मान लो अभिक्रिया करता है जल के साथ, तो आपका आगे जाके बनता है H3O+ बन जाएगा और Cl के ऊपर आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका H3O+ है वो हाइड्रोनियम आयन है, Cl के ऊपर आपका क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि हाइड्रोजन आयन कभी भी या H+ आयन कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। वो आपका जल के साथ अभिक्रिया करके, जल के साथ आपका अभिक्रिया करके H3O+ हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। यदि आपसे क्वेश्चन इस प्रकार के पूछ ले कि हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कैसे होता है, तो हम लोग बता सकते हैं हाइड्रोजन आयन H+ से
किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लो या किसी जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन H3O+ का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इसमें क्वेश्चन आपके बहुत सारे बन गए। पहला क्वेश्चन है ये वाला, आप ये सबसे मेन पॉइंट है इसका कि चाहे, अब दूसरी बात आपको मैं बताता हूँ कि चाहे अम्ल हो चाहे सारक हो, दोनों ही लिटमस के रंग में परिवर्तन करते हैं। वो रंग अलग है लेकिन लिटमस के रंगों में परिवर्तन करने का काम करते हैं। तो इनमें समानता है एक प्रकार की आपकी भाई। दोनों ही, जैसे अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, जबकि सार लाल को नीला करता है, लेकिन दोनों में समानता क्या है कि ये दोनों ही लिटमस पत्र के रंग में परिवर्तन करता है। दूसरी बात, अम्ल की बात कर लो या सारक की बात कर लो, धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। और आपके सामने पॉइंट दे रखा है इधर, जो ये नीचे वाला पॉइंट है वो आपको दे रखा है कि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, जो आपका अम्ल में H+ आयन होते हैं, वो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। वो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन H3O+ का निर्माण करते हैं। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला ये होता है आपका H3O+। ये अलग से क्वेश्चन आ जाए ना कि हाइड्रोनियम आयन H3O+ का निर्माण कैसे होता है। ये अभिक्रिया लिख सकते हो नीचे वाली HCl + H2 H3O+, Cl के ऊपर माइनस, या ये वाली लिख देते हो, दोनों आपकी एकदम करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं आज का एक छोटा सा टॉपिक अम्ल और सारक में आपकी समानताएं आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी, और उसके साथ में हाइड्रोनियम आयन का निर्माण किस प्रकार होता है वो बात भी आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल KT 24 आवर्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।